मां के अपमान पर बिहार बंद का असर, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। बड़ी बिहार के समस्तीपुर से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान हुआ। सुबह से ही कई इलाकों में इसका असर दिखा। एनडीए कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाकर प्रदर्शन शुरू किया। इस बैनर पर साफ लिखा है, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। जहां जुटे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली देकर न सिर्फ उनका बल्कि पूरे बिहार का अपमान हुआ। इसी को लेकर आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया। समस्तीपुर से नवनीत कुमार झा की रिपोर्ट। उम्मीद है कि हमारे देश की हमारे बिहार की जनता गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुमार कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुमार कुशवाहा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिंगिया घाट बाजार के मुख्य चौक पर मौजूद हूँ, जहां पर आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं। यहाँ लोग बैनर लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बैनर पर साफ लिखा है, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। यहाँ जुटे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली देकर न सिर्फ उनका बल्कि पूरे बिहार का अपमान किया गया है। इसी को लेकर आज सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे लोगों से यानी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके बताएंगे कि ये इनका क्या कहना है और ये प्रदर्शन के पीछे की क्या वजह है। पूरी चीजों को आपको बताएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा विभूतिपुर प्रखंड अध्यक्ष के पद पर हूँ। अभी फिलहाल ये क्या मतलब बिहार बंद का असर जो है कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? ये बिहार बंद पूरे बिहार में और मुख्य चौक चौराहे पर किया जा रहा है, और ख़ास करके सिंघिया घाट का जो बिहार बंद है, ये आज तक का अजूबा तरीका से किया गया है कि छोटे गाड़ियों वाले को कठिनाई भी नहीं हो रही है। और हम लोग संकेत भी दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया है उसको विरोध करके, और उसमें भी मिथिला की धरती से गाली दिया गया। हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं, और खास करके जहां से लोकतंत्र की शुरुआत होती है लिच्छवी गणराज्य में भी सिंघिया घाट जो जहां पे धरना चल रहा है, यह पूर्णतः लोकतांत्रिक जगह है। यहां सभी का मान सम्मान बराबर है, कोई अरबपति हो कोई भिखारी हो, यहां सभी का मान सम्मान बराबर किया जाता है। हम बताना चाहते हैं विपक्ष के लोगों को, जो गाली किसी समस्या का हल नहीं है, और गाली देने से अच्छा आपका कार्यक्रम चल रहा था, आप सरकार की कमियों को उजागर कीजिए, सरकार अपनी कामकाज को दिखाएगी, और इस मुद्दे पर 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, और जनता का जो निर्णय होगा वो सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ बीजेपी जीविका प्रमुख जो है जिला की हैं, और ये अभी फिलहाल जो है महिला मोर्चा में बैठी हुई हैं और नेतृत्व कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जो है बिहार बंद का असर क्या दिख रहा है और क्यों इसका आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, जो मिथिला की धरती से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके स्वर्गीय माता का अपमान अभद्र शब्दों से किया गया है। इसलिए हम सभी महिला मोर्चा के जितने भी महिलाएं हैं, इस बिहार बंद का ऐलान करते हुए, और हम लोग इसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है, जो महिला का अपमान हुआ था तो रामायण लिखा गया था, और महिला का अपमान हुआ था तो महाभारत लिखा गया था। उसी तरह से हम लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी के मंच से आज एक मां को अभद्र टिप्पणी को कहा गया है, तो वो आज वो जान लें। तो जिस तरह से अभद्र टिप्पणी से व्यवहार किया गया है, तो उनको भी बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, माताएं और बहनें खुद बता देगी कि आज बिहार कैसे बदलाव की ओर है, और फिर से एनडीए की सरकार होगी। क्योंकि वो पूर्णतः जिस तरह से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करके, और उन्होंने सभी माताएं एवं बहनों को, आज उनकी माता को नहीं अपमान किए हैं, उन्होंने पूरे बिहार की माताएं एवं बहनों का अपमान करने का काम किया है। इसका बदला हमारी माताएं एवं बहनें लेगी। क्या लग रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें इसका असर दिखेगा क्या? निश्चित रूप से दिखेगा, क्योंकि जब भी कोई भी चुनाव हुआ है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या पंचायतीय चुनाव हो, उसमें अहम भूमिका महिला का रहता है, मातृशक्ति का रहता है। तो
क्या मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे जो जब अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं है तब उनके मंच से उनकी माँ बहनें को वो गाली देने का काम करते हैं, और जब उनकी सरकार होगी तो सोच सकते हैं जो क्या होगा। माँ बहनें का जो इज्जत 2014 से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से मातृशक्ति का क्या मान सम्मान होता है, क्या संस्कार होता है, वो देने का उन्होंने काम किए हैं। और निश्चित रूप से फिर से एनडीए का सरकार बनेगी, हमारी मातृशक्ति यही संदेश देती है। हमारे दर्शकों का अपना नाम बताना। मेरा नाम रूपांजलि कुमारी है, मैं विभूतिपुर की पूर्व प्रखंड प्रमुख हूँ और भाजपा की जिला प्रमुख हूँ। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक और महिला है, चूँकि आप महिला हैं और महिला के साथ जो है मतलब दिवंगत वो भी उनको गाली जैसे मतलब शब्द से इस्तेमाल करके जो है भरे मंच से किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना यही चाहेंगे जो दरभंगा की धरती, जो मिथिला की धरती कहा जाता है, वहाँ सीता माँ की अपमान की सरासर राहुल गांधी के उस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली देने का काम किया, कलंकित किया, अपमानित किया, तो बिहार की महिला ये कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। चूँकि एक प्रधानमंत्री के माँ को नहीं अपमानित किए, सारे देश के महिला को माँ को अपमानित किए। माँ होती है और सबसे बच्चों का पहला गुरु माँ ही होती है, जो अपना संस्कार बच्चों को देती है। लेकिन वो अपना संस्कार को खो दिए, संस्कार थोड़ा भी संस्कार नहीं है और मन से गाली देने का काम किए। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये कार्यक्रम हम महिला मोर्चा कर रहे हैं, चूँकि सारे बिहार में जगह जगह पर हमारी महिला मोर्चा जो है सो रोड को जाम करके ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हम लोग करते हैं। और बिहार से उनको आने वाले चुनाव में 2025 में खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे महिला। चूँकि महिला के वोट से सब जीतने का काम किए हैं आज तक। मातृ शक्ति है, इतनी शक्ति है और महिला को अपमानित किए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग आज रोड बंद करके बैठे हुए हैं। और आप लोगों मीडिया प्रभारी मैं ये कहना चाहूँगी जो ये संदेश आगे तक पहुँचाने का आप काम करेंगे। हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसका संदेश आगे तक पहुँचाने का काम। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के मैं महिला मोर्चा का महामंत्री हूँ। रीना झा नाम है, विभूतिपुर विधानसभा से बिलोंग करती हूँ, मुस्तफापुर गांव से। देख सकते हैं कितना सशक्त जो है महिला मोर्चा की नेत्री जो हैं वो सभी अपनी अपनी बातों को रखें। और मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से एनडीए के सभी कार्यकर्ता और नेता जो हैं किस तरह से अपनी बातों को जो है प्रमुखता से रखे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से इसका असर जो है वो होगा। पीछे देख सकते हैं लोग जो हैं किस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, बिहार बंद को जो है ये आह्वान किए हुए हैं। और बिहार बंद का जो असर है वो आपको फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। और नज़दीक जैसे जैसे बिहार में जो है चुनाव नज़दीक आएगी उस तरह से जो है ये सरगर्मी जो है वो तेजी से आगे बढ़ते जाएगा। वैसे माहौल जो है पूरे बिहार का गर्म हो चुका है, सियासत अपने चरम पर पहुंच चुका है। मेरा नाम अशोक पटेल हुआ, मैं जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और अभी जो बिहार बंद है, यह बिहार बंद माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ के बारे में जो कुछ विरोधी तबके के लोग हैं उसने देने का काम किया था, जिसके विरोध में हम लोग जनता के बीच अपना पक्ष रख रहा हूँ। क्योंकि राजनीति में विरोध करना जरूरी है, लेकिन सब भाषा में होना चाहिए। जो भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, इससे लगता है कि इन लोगों को जो विदेशी कल्चर है
विदेश में माँ बाप को जितना हमारे हिंदुस्तान में सम्मान माँ बाप को लोग देते हैं, गुरु महाराज को, उतना विदेश में शायद लोग नहीं देते हैं। इसी का परिणाम है जो हमारे कुछ लोग जो जिस कल्चर से आए हैं उसी कल्चर के हिसाब से अपना जवाब दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो हमारे महापुरुषों का जो आशीर्वाद है, जो हिंदुस्तान के कल्चर के अनुरूप जो यहाँ राजनीति करेगा वही देश के और राज के गद्दी पर बैठेगा। यह जो चाहेगा रावण और दुर्योधन और कंस के तरह मैं अपना बयान को रखूं जनता के बीच में, तो उसे यहाँ की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये बिहार बंद का असर जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल रूप से पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो अभी जो देख रहे हैं आप लोग जो यहाँ जो बंद किए हुए हैं, तो हम लोग जो भी लोग जाने वाले हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, परीक्षार्थी हो, जो भी आवश्यक सेवा है उसको हम लोग नहीं रोके हुए। हम लोग सिर्फ जनता को सुना रहे हैं जो विरोधी लोग किस कदर जो है सो हम लोगों को गाली देने का काम किया है। आप लोग हम लोगों के जज हैं, चूँकि जो लोग वोट देते हैं वही हम लोगों का जज होता है राजनीति करने वाले का। तो मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ, अर्जी लेकर के उन लोगों के बीच बैठे हुए हैं, उसका व्यापक रूप से असर पड़ेगा और आशीर्वाद हम लोगों के पक्ष में आएगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ भाजपा के महामंत्री जिला के हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल देख सकते हैं पीछे, हमारे पीछे जो है यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि आज बिहार बंद है। क्या मतलब था मामला और किस चीज़ों को लेकर जो है अभी धरना प्रदर्शन चल रही है? ये धरना प्रदर्शन नहीं, आज पूरे सूबे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक महिला मोर्चा के तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। ये एक माता के सम्मान में, ये एक बहन की सम्मान में, भारत की बेटी के सम्मान में आज ये महिला मोर्चा पूरे सूबे बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जिसके तहत आज इस विभूतिपुर सिंघिया बाजार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन महिला मोर्चा की अगुवाई में आज यहाँ धरना प्रदर्शन और बिहार बंद का शुरुआत किया गया है, जो चल रहा है आप यहाँ। इसका मुख्य कारण आप हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सुना है, देखा है कि इस बिहार की दरभंगा की धरती जो माता सीता की जगत जननी की धरती है, उस धरती से महागठबंधन के मंच से, जिस मंच पर राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, CPIM, CPI के तमाम नेता वहां मौजूद हैं, और उस मंच से भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी, जो कभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखे और जो दिवंगत भी हो गए हैं, उनको गाली दे करके उस महागठबंधन से मंच से और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके आक्रोश में आज यहाँ महिला मोर्चा बिहार बंद का ऐलान की है। उसी बिहार बंद के समर्थन में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी फिलहाल जो है विभूतिपुर में कहाँ बंद मतलब है? पूरा बिहार में है, तो मतलब विभूतिपुर में इसका असर कहाँ दिख रहा है? विभूतिपुर में देखिए, हमारा जो बंद है वो महागठबंधन का बंद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बंद, बिहार बंद, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। हमारे कार्यकर्ता प्रतिष्ठित हैं, स्वाभिमानी हैं, संस्कारी हैं, इसलिए हमारा जो बंद है सांकेतिक रूप से किया गया है। मैं किसी इमरजेंसी व्यक्ति को, किसी किसान मजदूर को, किसी विद्यार्थी को, किसी डॉक्टर के पास जो जा रहा है उसको हम अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक बंद है, जिसमें हमने आग्रह विनय किया है कि इस बंद को आप लोग सफल बनाए। इसी के तहत हम लोग कर रहे हैं, ना कि यहाँ शोर शराबा है, न कोई ज़बरदस्ती गाड़ी को रोका जा रहा है। जो इन लोगों को जहाँ ज़रूरत है वो काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस बंद को सफल बना रहे हैं। ये बंद विभूतिपुर में, आज सिंघिया घाट बाज़ार में भी है, आप कल्याणपुर में जाइए वहाँ भी मिलेगा, मुस्तफ़ापुर में है, तमाम जगहों पर आप हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका बंद को सफल बनाया जा रहा है। अच्छा, एनडीए के कौन सी पार्टी इसमें शामिल हुए हैं? सभी संघ हमारे एनडीए में 5 दल हैं, 5 दल के कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद हैं। भाजपा के हैं, जेडीयू के हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं और राष्ट्रीय चिराग जी का जो पार्टी है उनकी भी कार्यकर्ता हमारे बीच शामिल है। सभी यहाँ मौजूद है? सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। कितना देर तक चलेगा ये हमारा कार्यक्रम 7 बजे से लेकर
12 बजे तक हमारा ये धरना चलेगा। फिर 12 बजे के बाद इस कार्यक्रम को सफल करके फ्री कर दिया जाएगा। आपका परिचय? मैं अरविंद कुशवाहा, जिला महामंत्री समस्तीपुर दक्षिणी। जी हाँ, देख सकते हैं ये जिला महामंत्री थे भाजपा से और इन्होंने अपनी बातों को रखा क्यों यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार कैमरा को पैन करके दिखा दीजिएगा कि किस तरह से जो है महिलाएं वगैरह जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और सभी के सभी जो हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में जो है शामिल हैं। और देख सकते हैं पोस्टर वगैरह भी, एक बार जूम करके पोस्टर दिखा दीजिएगा। पोस्टर में देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर में भी जो है माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, इस तरह का है और पूरा का पूरा बिहार बंद